काफ लीग एक बार फिर पीटीआई से नाराज, वजीर आजम के जोहराने में शिरकत नहीं की। काफ लीग के वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा कहते हैं हुकूमत ने 2 साल से पूछा तक नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात का अजाला नहीं किया, मुशावरत में शरीक नहीं किया, किसी फैसले पर एतमाद में नहीं लिया, खाने पर क्यों जाएं। वजीर आजम ने किसानों के मामलात, लोकल बॉडीज़ एक्ट और इससे जुड़े इक़दामात में एतमाद में नहीं लिया। हमें पैगाम देने के लिए आने वाले वुज़रा भी तस्लीम करते हैं कि काफ लीग से ज़्यादती हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में जोहराना जारी, BNP मेंगल के रहनुमा भी शरीक नहीं हुए। वज़ीर आज़म अहम कौमी उमूर पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुनेंगे। हर वादे की तरह गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनाने का वादा भी झूठा निकलेगा। हुकूमत जाने वाली है, मुंह पर हाथ फेर कर धमकियां देने वाला अब जाता नजर आ रहा है। आखिरी धक्का गिलगित बल्तिस्तान की आवाम लगाएंगे। मरियम नवाज का स्कर्दू में जलसे से खिताब, कहा इनकी परेशानी बिला वजह नहीं, वजीर आजम खुद किसी की नौकरी कर रहा है। जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके वो आवाम के लिए खड़ा नहीं हो सकते। वजीर आला और जाली हुक्मरानों ने आटा चीनी के पैसे अपनी जेबों में डाल रखे हैं। क्या किसी को घर मिला? क्या किसी को नौकरी मिली? बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली की कोशिशों का इल्ज़ाम। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर से इस्लामाबाद में हुई मुलाकातों की तफसील मांग ली। दस्तूर में जलसे से खिताब में कहा कि वफाकी वजीर से इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात क्यों की। एक गंदा वजीर जगह जगह फिर रहा है, हर जगह मुहिम के लिए नया कठपुतली आ जाता है। वो कानून की खिलाफ वर्जी करके यहाँ आ रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। मुआविन खुसूसी बराए सियासी अबलाग शहबाज गिल का कहना है मरियम सफ्दर गिलगित के अवाम को गुमराह करने पहुंची हैं। पाकिस्तान को बदहाल करने वाले गिलगित के अवाम को क्या देंगे। वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत को बदला, जहां 2 पार्टियां बारियां लगाती थीं वहां इंसाफ की हुकूमत कायम की। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम के ऑनलाइन इजलास में मुल्क भर में तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला। इजलास में शुरका ने इत्तफ़ाक़ किया कि मौजूदा सूरत हाल में तालीमी इदारे बंद करने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात न देने का फैसला, सर्दियों की कम से कम छुट्टियां करने या न करने का फैसला सूबों के जोग्राफिया पर मुनहसर होगा। इजलास में 8वीं, 9वीं और 10वीं के बोर्ड इम्तिहानात पर कोई फैसला नहीं हो सका। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी समेत 7 तालीमी इदारों में 29 तलबा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद महकमा सेहत की तालीमी इदारों में स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश। मुल्क में कोरोना से मजीद 26 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 6893 हो गई। एक दिन में मजीद 1302 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4% रही। अमरीकी सदारती इंतखाबात में एक बार फिर ड्रामाई मोड़। अमरीकी मीडिया की जो बाइडन के नताइज से मुताल्लिक़ एक दूसरे से मुख्तलिफ रिपोर्टिंग। न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जो बाइडन के इलेक्टोरल वोट्स 253, फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक 264 हैं। दोनों अखबारात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अब तक 214 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सके। CNN के मुताबिक जो बाइडन के इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 253 और ट्रंप के वोट्स की तादाद 214 है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रियासत एरिज़ोना में दोनों सदारती उम्मीदवारों के वोटों की गिनती अब भी जारी है। मालूम है हमारे मुल्क में कई मामलात में मुखालफत कितनी सख्त और गहरी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तरक्की करने के लिए हमें मुखालफीन के साथ दुश्मन जैसा बर्ताव ख़त्म करना होगा। हम आपस में दुश्मन नहीं हैं। अमरीकी होने के नाते हमें जोड़ने वाली चीज़ें तकसीम करने वालों से ज़्यादा मजबूत हैं। मैंने और आपने एक डेमोक्रेट की हैसियत से मुहिम चलाई, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियां अमरीकी सदर की हैसियत से पूरी करूंगा। जो बाइडन कहते हैं लग रहा है हम जीत रहे हैं। उन्हें इस वक्त 30 लाख पॉपुलर वोट्स की बरतरी हासिल है। वक्त के साथ साथ पॉपुलर वोट्स का फर्क भी बढ़ता जाएगा। जीत उनकी नहीं, अमरीकी आवाम की होगी। जो बाइडन की अमरीकी आवाम से इंतखाबी मुहिम की तल्ख यादें भुलाने की अपील।
कहा हम आपस में दुश्मन नहीं, आगे बढ़ने के लिए हमें मुखालिफ सोच रखने वालों से दुश्मनों जैसा बर्ताव तर्क करना होगा। कहा उन्होंने डेमोक्रेट की हैसियत से मुहिम चलाई, लेकिन वो सबके सदर होंगे। ट्रंप का पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन के नताइज पर एतराज। ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप का डेमोक्रेट्स पर धांधली का इल्जाम, मुकदमा करने का ऐलान। कहा पोलिंग अमले का बाइडन और हैरिस की तस्वीर वाले मास्क पहनना इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। हुक्काम का कहना है कि इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। वाशिंगटन, मिशिगन और एरिज़ोना समेत अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज और रैलियां। ट्रंप और बाइडन के हामियों का जल्द मुकम्मल और हतमी नताइज जारी करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में मुजाहिरीन के हर वोट गिनो, वोट को तहफ़्फ़ुज़ दो के नारे। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने ट्रंप मुखालिफिन का एहतजाज। मिशिगन में रिपब्लिकन्स का धांधली का इल्जाम। ट्रंप के हामी सड़कों पर निकल आए। सिंध हाई कोर्ट का आरजू केस में महकमा दाखिला को लड़की की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। 9 नवंबर को रिपोर्ट तलब। अदालत में आरजू ने बयान में कहा कि अपनी मर्जी से शादी की, शौहर के साथ जाना चाहती हैं। उम्र 18 साल है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड के मुताबिक लड़की की उम्र कम है, अब मामला कुछ और है, हमें लड़की की उम्र देखनी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर शीरी मजारी के वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट और नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक लड़की की उम्र 13 साल है। सिंध को गंदम बहरान और महंगे आटे का जिम्मेदार करार देने पर तर्जुमान सूबाई हुकूमत ने विफाक को चैलेंज कर दिया। मुर्तजा वहाब ने कहा पीटीआई के चैंपियन साबित कर दें। पंजाब, केपी और विफाक के इदारे ने गंदम की खरीदारी का हदफ पूरा किया। पहले अपने गिरेबान में झांके, फिर दूसरों पर इल्जाम लगाए। गलत पॉलिसीज की वजह से गंदम का मसनूई बहरान पैदा ना होता तो मुल्क भर में गंदम वाफिर मिकदार और सस्ते दामों दस्तयाब होती। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और चौधरी निसार समेत दीगर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा खारिज कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने पीटीआई धरने में 3 कारकुनों की हलाकत का मुकदमा दर्ज कराया था। मशकूक ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत की दरखास्त पर 14 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। गुज़श्ता समाअत पर पेश न होने पर एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध पर 50,000 रुपये जुर्माना। एडवोकेट जनरल की अदालत से फैसले पर नज़रसानी की दरखास्त। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आपका ओहदा क्या है, कौन हिदायत दे रहा है, एडवोकेट जनरल सिंध कहाँ हैं, आपको न केस का मालूम है न अपने मौक्किल का। एडवोकेट जनरल सिंध अदालत में हो या काबीना मीटिंग में उन्हें बुला कर लाएं। अगर अदालत के फैसले बेमानी हैं तो हम उनको मानी खेज बनाना जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 31 जनवरी 2021 तक सूबे के तमाम अफराद को मुफ्त इलाज की सहूलत मुहैया करने का ऐलान किया है। वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सूबे के वो तमाम शहरी जिनका मुस्तकिल पता खैबर पख्तूनख्वा है, मुल्क के किसी भी शहर में हो, सेहत कार्ड प्लस के हकदार होंगे। हर फैमिली को सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के लिए 10 लाख रुपए तक कवरेज मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने उकाड़ा और दीपालपुर के अचानक दौरों के बाद 2 ऑफिसर्स को OSD बना दिया। एक ही कारकर्दगी पर इजहार नाराज़ी। कहा अवामी खिदमत में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकारी मुलाजिम ऑफिसर शाही छोड़कर खिदमत को शिआर बनाएं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा कुंवर नवीद कहते हैं MQM ने बल्दियाती इदारों में काम के तजर्बे की बुनियाद पर लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनाया है। एक्ट को सिंध असम्बली में पेश कर दिया गया है। शहर में काम करने वाले तमाम इदारों पर मुश्तमिल मुशावरती अंजुमन बनाने का मुतालबा।
कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ पलीजो कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध के तालीमी इदारों की सीट्स गिलगित में फरोख्त कर रहे हैं। तबाही का सिलसिला कायम रहा तो सिंध के सिर्फ शहरों के नाम बाकी रहेंगे। मेहड़ में सिंध बेदारी मार्च के शुरा से खिताब। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से चीन के नए सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, कोरोना की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा का कहना था कि दोनों ममालिक की क़यादत CPEC मंसूबों को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए पुरज़्म है। अमरीकी सदारती इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ रियासतों में तारीख रकम। मरीटाना ओक्लाहोमा से पहली मुसलमान रुकन कांग्रेस मुंतखब हुई। मिजूरी से डेमोक्रेट कोरी बुश रियासत की पहली सियाफाम खातून कांग्रेस रुकन मुंतखब। न्यूयॉर्क से डेमोक्रेट रिची टॉरस कांग्रेस के पहले सियाफाम हमजिन्स परस्त रुकन मुंतखब। नॉर्थ कैरोलिना के 25 साल के रिपब्लिकन मेडिसन कम उम्र रुकन कांग्रेस बन गए। मक्का मुकर्रमा में महदूद उम्रा प्रोग्राम के तीसरे मरहले का आगाज। मस्जिदुल हराम के तमाम दरवाजे खोल दिए गए। इन दरवाज़ों से सिर्फ नमाज का इजाज़तनामा रखने वालों को दाखिले की इजाज़त होगी। गुज़श्ता रोज़ मक्का मुकर्रमा में मूसलाधार बारिश। उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ़ करते रहे। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 237 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पाक जिम्बाब्वे T20 सीरीज के लिए दोनों टीम्स की रावलपिंडी के स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 मैच हफ्ते को खेला जाएगा। और सुरों के सुल्तान उस्ताद राहत फ़तेह अली खान के एक और शाहकार नशा की झलकियां जारी। राहत फ़तेह अली खान कहते हैं कि ये गाना भी ज़रूरी था और गमे आशिकी की तरह मद्दाहों के दिलों को छू लेगा।